8वीं वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये 3.3 एक्सरसाइज है, उसका ये क्वेश्चन है फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपको सामने ये देखा हो, ये दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। ABCD समानांतर चतुर्भुज है। और आपको परिभाषा मैंने बताई है, समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे AD किसके बराबर हो, AD ये है, AD किसके बराबर होगा, BC के, क्योंकि आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये इसके बराबर होगी, इसलिए AD जो है वो BC के बराबर होगी। उसी तरह से OC किसके बराबर, ये OC है, तो OC जो होगी वो AO के बराबर होगी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज जो होती है उसके विकर्ण, ये जो विकर्ण हैं परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OC जो है वो OA के बराबर होगी। इसके बाद आ जाती है बात DCB जो कोण है, DCB कोण जो है वो किसके बराबर होगा, DCB कोण किसके बराबर होगा, कोण BAD के बराबर होगा। इसका कारण ये है कि जो समानांतर चतुर्भुज है उसके जो सम्मुख कोण है, ये सामने वाले कोण है, एक दूसरे के सामने वाले कोण, ये हमेशा बराबर होते हैं। और इसके बाद ये नीचे वाली चीज़ भी आपने ज्ञात करनी है, DAB कोण ये है, DAB ये कोण, और ये दूसरा कोण क्या है, CDA कोण। ये आप देखो दोनों कोणों को कि DAB कोण ये है और CDA कोण है, तो ये दोनों कोणों का पूछा हुआ है, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि अंतः कोणों का योग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो DC है वो AB के समानांतर है। अगर दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं तो उनके बीच जो अंतः कोण है उनका योग हमेशा 180 अंश होता है। तो होप आपको ये बात समझ आएगी, आ गई होगी। और जो क्वेश्चन और भी आपको चाहिए होंगे, अगर कोई पूछना है तो आप मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करो।